कुछ ऐसी सिचुएशन आती हैं जिसमें हमें सेल्फ ज्वाइन की जरूरत रहती है. तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट थ्रू एन एग्जांपल. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. Just give me a minute. तो ये टेबल पे फोकस कीजिए. यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय का नंबर है, एम्प्लॉय का नेम है, उसकी जॉब है. देन वी आर स्टोरिंग द मैनेजर नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट नंबर. तो एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय नंबर, नेम, जॉब, डिपार्टमेंट नंबर. आप इन कॉलम्स में तो फेमिलियर हैं कि एम्प्लॉय टेबल में ये कॉलम होते ही हैं. हमने एक नया टेबल कॉलम इसमें ऐड कर दिया, मैनेजर नंबर, जो ये बताता है कि कौन सा एम्प्लॉय किस मैनेजर के अंडर काम कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल जो राज है जिसका नंबर 1 है, इसका मैनेजर नंबर जो है वो भी एक्चुअली एम्प्लॉय है, वो 4 है. यानी कि जो राज है वो रमेश के अंडर काम कर रहा है. जो राम है उसका मैनेजर का नाम है राजेश. जो राजेश है वो भी रमेश के अंडर काम कर रहा है. और अल्टीमेटली जो राहत है ये भी नंबर 4 रमेश के अंडर काम कर रहा है. और रमेश जो है वो टॉप ऑफ हायरार्की के ऊपर है, उसका कोई भी मैनेजर नहीं है, आप यहाँ से देख सकते हैं. और ये उनके कॉरेस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट नंबर है. तो कहने का मतलब ये है कि हमें एम्प्लॉय नंबर के आगे मैनेजर नंबर दिया हुआ है और ये मैनेजर नंबर बता रहा है कौन एम्प्लॉय किसके अंडर काम कर रहा है. सो जस्ट गिव मी अ मिनट. तो आप यहां से देख सकते हैं कि अगर मुझे एम्प्लॉय का नेम, तो क्वेरी है लेट्स सपोज एम्प्लॉय नेम और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग मैनेजर का नेम डिस्प्ले करना है. तो अगर मैं इस टेबल को लूं और मुझे एम्प्लॉय नेम और मैनेजर नेम अगर डिस्प्ले करना हो तो क्या क्वेरी होगी. तो अगर मैं राज से शुरू करूं तो जैसे फर्स्ट नेम राज है, तो राज 4 के अंडर काम कर रहा है, तो 4 जो है वो रमेश है. तो मुझे इस 4 को इस 4 से जोड़ना पड़ेगा. देन ओनली आई कैन एक्सेस कि राज जो है ये रमेश के अंडर काम कर रहा है. सिमिलरली सो ये आउटपुट के ऊपर आ जाएगा राज और रमेश. सिमिलरली इस 3 को इस 3 से जोड़ना पड़ेगा सो दैट आउटपुट के ऊपर मैं राम और राजेश को डिस्प्ले कर सकूं. फिर राजेश की बारी आएगी तो ये 4 इस 4 के साथ कनेक्ट होगा और राजेश और रमेश का रिकॉर्ड आ जाएगा. और रमेश का रिकॉर्ड कोई भी पेयर नहीं बनाएगा तो उसका रिकॉर्ड नहीं आएगा, लेकिन राहत का जो ये 4 नंबर है ये यहाँ से पेयर बनाएगा. और फाइनली राहत और रमेश नाम के ये 4 एम्प्लॉय के नेम और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग मैनेजर के नेम डिस्प्ले हो जाएंगे. अब क्वेश्चन ये आता है कि इसकी क्वेरी लिखनी कैसे है. तो किसी के दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है कि हाउ वी कैन राइट दिस क्वेरी एंड व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दिस क्वेरी? एनीवन? Anyone? What is the logic of this query? कोई तो बोलो. Yes, please. I am waiting. Anyone can unmute and please tell कि logic क्या होगा या क्या सोचते हैं कैसे ये काम हो सकता है. What is the logic? आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर, मैनेजर नंबर और ई नंबर कंपेयर कर लेंगे. तो मैनेजर नंबर और ई नंबर कंपेयर करेंगे. तो इसका जो लॉजिक है वो आपके सामने है. प्लीज बोला करो ना, बोलते क्यों नहीं हो? इट्स वेरी ऑड. चुप करके बोला करो, इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है. तो ये मैनेजर नंबर जो है इस ई नंबर से ज्वाइन करना है. तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मुझे ये मैनेजर नंबर और ये ई नंबर आपस में ज्वाइन करना है. तो ये एक ही टेबल के 2 कॉलम्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं जो लॉजिक से सामने आ रहा है. तो इसलिए हम इस केस को सेल्फ ज्वाइन कहते हैं. और देखने में ये प्रॉब्लम बड़ी टिपिकल सी लग रही है कि कैसे मैं एक ही टेबल के 2 कॉलम को ज्वाइन करता हूं. तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ज्वाइनिंग के जैसे पिछली बार ज्वाइनिंग का केस है उस तरह से हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें 2 टेबल होते हैं. तो हम क्या करते हैं, इसको उस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे पिछली बार हम कर रहे थे. तो मैं अब क्या कर रहा हूं, एक ही टेबल की 2 कॉपी बना रहा हूं. एम्प्लॉय टेबल की एक कॉपी बना रहा हूं ई और एक एम्प्लॉय टेबल की कॉपी बना रहा हूं एम. तो एक ही टेबल के 2 अलायस क्रिएट कर दिए, लॉजिकल कॉपीज बनाई हैं, फिजिकल कॉपी नहीं है.
तो एक एम्प्लॉय का अलायस बना दिया ई और एक एम्प्लॉय का अलायस बना दिया एम। और अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे एम्प्लॉय के नेम और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग मैनेजर के नेम चाहिए। सो कैन यू मेक सिमिलर काइंड ऑफ लॉजिक बाय कंसिडरिंग दीज टू एज ए सेपरेट टेबल? मुझे एम्प्लॉय नेम और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग मैनेजर नेम चाहिए, तो अब कौन किससे ज्वाइन होगा? ये एम्प्लॉय नेम है, यहां से मिल जाएगा, और जो मैनेजर नेम है वो आपको यहां से मिलेगा। तो किसको कैसे ज्वाइन करेंगे? कैन यू मेक सम लॉजिक? एनीवन? एनीवन? मूड नहीं है पढ़ने का? सर हम ई डॉट नेम कॉमा एम डॉट नेम फ्रॉम इसके टेबल से ले लेंगे और फिर हाँ। मैनेजर नंबर को इक्वल कर देंगे उसके नंबर से, ई नंबर से। तो वेरी गुड। तो पहले टेबल से आप ये ई नेम सेलेक्ट करोगे विच इज ई डॉट ई नेम, और यहाँ Yes, से sir. जो सेलेक्ट करोगे वो बन जाएगा आपका एम डॉट ई नेम। लेकिन जो ज्वाइनिंग कंडीशन है, ब्रिजिंग कंडीशन है, वो इन दोनों पे होगी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था। तो राज का जो रिकॉर्ड है वो ऐसे आएगा, और ये इस फोर से पेयर बनाएगा, और यहाँ से आप इंफॉर्मेशन एक्सेस करोगे। So ultimately, this link will make between Raj and Ramesh 4 and 4, and this will display the information. फिर सेकेंड रिकॉर्ड की बारी आएगी राम की, तो ये 3 के साथ पेयर बनाएगा। तो इस तरह से ये राम का जो रिकॉर्ड है ये इसके साथ लिंक बन जाएगा। ये 4 इस 4 के साथ लिंक बनाएगा। ये मैनेजर नल है तो ये कोई पेयर नहीं बनाएगा। ये 4 इसके साथ पेयर बनाएगा। सो अल्टीमेटली यू कैन सी, मैं इसको दोबारा दिखाता हूं, तो अल्टीमेटली यू कैन सी कि दीज विल बी द पेयर्स जो हम आपस में कनेक्ट करेंगे, और उसके बेस्ड ऑन हमारी जो क्वेरी है उसकी आउटपुट हमें मिल जाएगी। तो फाइनली यू विल गेट दिस एज ए आउटकम, और उसके पीछे जो क्वेरी है वो ये रहेगी। So now I request all of you to please use chat box to give me the solution in the query कि क्या query का solution रहेगा। I am waiting for your responses in the chat box. Chat box use करके मुझे इसका solution type करके भेजिए कि क्या है। Query लिखिए, अब आप query लिख सकते हैं। Now the logic is very simple, already discuss भी हो चुका है। I am waiting for your responses. चलो, आज मेरा बर्थडे है, आप मुझे हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं। यही बोल दो, म्यूट अनम्यूट करके अपने आप को। सर हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। तो इसका मतलब हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। इसका मतलब अब आपको अनम्यूट बुलवाने के लिए हर रोज हैप्पी बर्थडे करना पड़ेगा, है ना? थैंक यू, थैंक्स। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बोला करो, बोलते अच्छे लगते हो आप। खैर, वी गॉट द सॉल्यूशन। तो हमें जो सॉल्यूशन है उसको लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो ये टेबल है एम्प्लॉय, इसका अलायस हमने क्रिएट किया ई, और इसका क्रिएट किया है एम। सो आई विल राइट ई डॉट ई नेम, और इसको मैं डिस्प्ले कर दूंगा एज ए एम्प्लॉय नेम, और ये बन गया एम डॉट ई नेम, और इसको डिस्प्ले कर दिया मैनेजर नेम फ्रॉम। सो दिस इज न्यू थिंग फॉर यू। सो यहाँ पे हम एक टेबल की 2 कॉपी बना रहे हैं, लॉजिकल कॉपी है ये। एम्प्लॉय को अलायस कर रहे हैं, जैसे कॉलम अलायस हो रहा था ना, तो वैसे टेबल भी अलायस कर दिया। तो एम्प्लॉय का एक अलायस बना दिया ई, और एम्प्लॉय का दूसरा अलायस बना दिया एम। तो ये फिजिकल कॉपी डेटाबेस में क्रिएट नहीं करेगा, ये जस्ट रैम में जब ये क्वेरी चलेगी तो इस एम्प्लॉय की 2 कॉपी क्रिएट करेगा। पहली कॉपी को ई देगा, दूसरी कॉपी का नाम एम देगा। तो ये कॉपी रैम में क्रिएट होगी, और ये कंडीशन तो अब आपको क्लियर है ही है कि ई का मैनेजर नंबर एम के ई नंबर के इक्वल करना है। तो ये एक ऐसी क्वेरी है जिसमें हम एक ही टेबल को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक ही टेबल की पहले 2 अलायस बना रहे हैं, वन अलायस इज ई, अनदर इज एम, and then we are selecting e.ename, m.ename,
एंड वी आर एडिंग द कंडीशन लाइक एम्प्लॉय का मैनेजर नंबर एम के एम्प्लॉय नंबर के इक्वल होना चाहिए, और इस तरह से ये आउटपुट के ऊपर आ जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है कि अगर आपको आउटपुट के ऊपर ये भी चाहिए हो कि जो रमेश है उसका कोई मैनेजर नहीं है, तो आप दिखाना चाहते हैं कि रमेश जो है उसका कोई मैनेजर नहीं है, तो क्या क्वेरी बनेगी? क्योंकि अभी तक जो क्वेरी लिखी है, अभी जो हमने ये क्वेरी लिखी है उसमें तो ये 4 रिकॉर्ड ही आएंगे जो पेयर बना रहे हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं। सो दीज आर द रिकॉर्ड्स जो पेयर में आएंगे और वही 4 रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। लेकिन आप दिखाना चाहते हैं कि जो रमेश है उसका कोई मैनेजर नहीं है, वो टॉप के ऊपर है, और इस इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करने के लिए क्वेरी में क्या चेंज करोगे? कैन एनीबॉडी टेल मी? प्लस साइन लगा देंगे सर। प्लस लेफ्ट वाले किस तरफ ऐड होगा प्लस? सर राइट साइड आएगा। हाँ, तो एम की तरफ या ई की तरफ? एम की तरफ। एम की तरफ। तो ये मैनेजर नेम है, मैनेजर इधर था एम में, तो यहाँ पे नल है, तो जहां नल है वहां प्लस आएगा। सो यस, आई हैव ए सोल्यूशन। तो आप देख सकते हैं कि हमने एम की तरफ जो है वो प्लस ऐड कर दिया है। फुल टेबल अब आपका लेफ्ट साइड का ऊपर है। सो दिस इज ए केस ऑफ लेफ्ट आउटर ज्वाइन। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेल्फ ज्वाइन थ्रू व्हिच वी कैन सॉल्व इट। ओके, अब इसी टेबल में, इसी डेटाबेस में मैंने एक और कॉलम ऐड कर दिया है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो बताता है कि किस एम्प्लॉय ने किस दिन कंपनी को ज्वाइन किया है। क्वेरी है, आप अपनी कॉपी पे नोट करो, मुझे इसका सोल्यूशन आपने भेजना है। फाइंड आउट एम्प्लॉय नेम, फाइंड एम्प्लॉय नेम हु ज्वाइंड द कंपनी बिफोर देयर मैनेजर। तो हमें उन एम्प्लॉय का नाम चाहिए जिन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया है बिफोर देयर मैनेजर, मतलब अपने मैनेजर से पहले उन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया हुआ है। तो इस क्वेरी के लिए आपको सिर्फ नाम ढूंढने हैं उन एम्प्लॉयज के जिनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग उनके मैनेजर से पुरानी है। सो डिस्प्ले ई नेम हु ज्वाइन द कंपनी बिफोर देयर मैनेजर। सो अगर ये है क्वेरी, तो अगर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो क्या सोल्यूशन होगा? प्लीज टेक योर टाइम एंड राइट द क्वेरी। डिस्प्ले ई नेम हु ज्वाइन द कंपनी बिफोर देयर मैनेजर्स। तो मैं लिखता हूं, सबसे पहले क्या हमें सेल्फ ज्वाइन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा कि सीधा हो जाएगा? सेल्फ करना पड़ेगा। क्योंकि आप लिंक बनाओगे तभी तो वो डेट ऑफ ज्वाइन को कंपेयर करेगा ना। तो सबसे पहले तो हमें जो लिंक है उनका आपस में बनाना पड़ेगा। तो आप लिंक बना दोगे कि आपको पता चल गया कि ये एम्प्लॉय जो है उसका ये मैनेजर है। सो लिंक बनाने के बाद जितने भी लिंक हैं वो जब सब बन जाएंगे तब आप कंडीशन लगाओगे कि नेम तभी डिस्प्ले हो अगर इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैनेजर के डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पुरानी हो। तो पहले लिंक बनेगा एंड देन यू कैन इम्पोज अनदर कंडीशन कि जो एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो उसके मैनेजर की डेट ऑफ ज्वाइनिंग से कम हो। सो फर्स्ट यू विल मेक द लिंक, कि आप दोनों को लिंक जोड़ेंगे, लिंक बन जाएगा। और लिंक बनाने के बाद आप कंडीशन में ऐड कर दोगे कि एंड जो उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है एम्प्लॉय की, वो उसके एम की डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेस होनी चाहिए। तो इट विल डिस्प्ले ओनली द नेम ऑफ एम्प्लॉय विच इज राम इन दिस केस, जिसने अपने मैनेजर से पहले का ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि इसकी 2004 की है और इसकी 2005 की है। सो इस तरह से आप जो डेटा है उसको रिट्रीव कर सकते हैं। एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ सेल्फ ज्वाइन। इसमें एक ही टेबल को यूज करके हम मल्टीपल क्वेरीज बना सकते हैं। सो कैन यू फाइंड आउट एनी अदर सिमिलर काइंड ऑफ एग्जांपल जिसमें हमें इस तरह का सेल्फ ज्वाइन करना पड़े? कोई डेटाबेस ऐसा, कोई और एग्जांपल्स हो सकते हो जैसे यहाँ पे है? कोई और एग्जांपल हो? कोई और सेल्फ ज्वाइन का केस हो सकता है? कोई भी एग्जांपल आपके दिमाग में आ रही हो, कुछ डेटाबेस
रियलिस्टिक सा हो, जिसमें भी आपको सेम तरह से कुछ काम करना पड़े क्वेरी को लिखने के लिए। यस प्लीज, एनीवन? तो डिपार्टमेंट नंबर की बेसिस पे कुछ बना सकते हैं कि मैनेजर का डिपार्टमेंट नंबर और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर। नहीं, तो ये तो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वाला तो हो गया केस एक। कोई और एग्जांपल बिल्कुल इससे डिफरेंट कोई केस सिचुएशन हो जिसमें आपको लगे कि हाँ कुछ ऐसा करना होगा, कर सकते हैं। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के अलावा कोई और सिचुएशन आपको लगती है कि कोई ऐसा केस और भी होता होगा कोई, कि ये सिर्फ एक यूनिक केस है, ऐसा कुछ और नहीं हो सकता? सर जैसे अगर स्टूडेंट टेबल हो उसमें नेम्स और सिटीज दिए हैं स्टूडेंट्स की और फाइंड करना हो दो स्टूडेंट जिनकी सेम सिटी है। ओके, सेम सिटी है स्टूडेंट की। हाँ, तो ये भी पॉइंट भी ठीक है कि स्टूडेंट की सेम सिटी है, सिटी पे आप पेयर बनाओगे। यस, सो यस यू आर करेक्ट कि अगर सिटी है और सेम सिटी के ऊपर हम चेक करना चाहते हैं, दो स्टूडेंट्स जो सेम सिटी में से हैं, उनको करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ओके गुड। मेरे दिमाग में एक और एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्टूडेंट का ही डेटा है और स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के साथ मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट का नाम आ जाए और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग उनके ग्रुप लीडर का नाम आ जाए। जैसे अभी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें एक प्रोजेक्ट लीडर मान लो है, या और जर्नलाइज बना देता हूं कि स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है और सीआर की इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ मैनेजर नंबर की बजाय आप समझ सकते हैं ना, यहाँ पे सीआर का रोल नंबर हो सकता है कि भाई ये वाला जो स्टूडेंट है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सीआर है, या कौन ग्रुप लीडर का रोल नंबर। तो ये जो 3 बच्चे हैं इनका जो ग्रुप लीडर है वो 2 नंबर वाला है। सो इस तरह से हम स्टोर कर सकते हैं। 2 में तो नल आ जाएगा, यहाँ नल आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो 1 का भी 2 है, 3 का भी 2 है, और ये इस ग्रुप लीडर के अंडर काम कर रहे हैं। इनका जो मान लो लीडर है वो ग्रुप नंबर 4 का है, रोल नंबर 4 है, तो आप यहाँ पे रोल नंबर 4 और यहाँ पे भी रोल नंबर 4 ऐड कर देंगे। तो ये जो 5 और 6 हैं ये 4 के अंडर काम कर रहे हैं, और ये जो 1 और 3 है इनका ग्रुप लीडर जो है ये 2 रोल नंबर है। तो इस तरह से आप सेम सिचुएशन समझ सकते हैं। जैसे अब मैं प्रोजेक्ट बनवा रहा हूँ आपसे कि 3 बच्चों का है और उसमें से एक ग्रुप लीडर है, तो मैं बोलूँ कि मुझे हर स्टूडेंट का नाम और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप लीडर का नाम चाहिए, या स्टूडेंट नेम और कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप का जो सीआर है उसका नाम चाहिए। तो उस तरह की जो क्वेरी है उसमें सेम टाइप की सिचुएशन अराइज हो सकती है, और मल्टीपल एग्जांपल्स आप फ्रेम कर सकते हैं जहां पे हमें सिमिलर काइंड की जरूरत हो सकती है। सो विद दिस आई कम टू कंक्लूजन ऑफ दिस सेशन। तो हम अब वाइंड अप कर सकते हैं कि जो टोटल टाइप ऑफ ज्वाइंस हैं जो हमने अभी डिस्कस की हैं वो थी पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसमें सिंपल 2 टेबल्स के नाम थे, कोई वेयर कंडीशन नहीं थी। फिर जब वेयर हमने ऐड कर दी तो वो बन गया था इनर ज्वाइन। अब वेयर में अगर इक्वालिटी है तो वो इक्वी ज्वाइन है, लेकिन अगर वेयर में लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू है तो वो नॉन इक्वी ज्वाइन है। फिर हमने देखा था कि अगर फुल टेबल डिस्प्ले करना है तो वो आउटर ज्वाइन है। वो फुल टेबल लेफ्ट साइड के ऊपर है या राइट साइड के ऊपर है, उसकी बेसिस के ऊपर वो लेफ्ट या राइट आउटर ज्वाइन हो जाएगा। और लास्ट हमारा जो केस है वो ये हो गया सेल्फ ज्वाइन, जिसमें एक ही टेबल आपस से कनेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से आपको काफी सारी क्वेरीज मिलेंगी जिसमें आपको ज्वाइंस का यूज करना होगा, और आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा जो एक मेजर कंसेप्ट था ज्वाइनिंग ऑफ मल्टीपल टेबल्स वो हमने कवर अप किया है। एंड नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसको प्रैक्टिस करें मल्टीपल सिचुएशंस में और इसके ऊपर मास्टरी हासिल करें, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन SQL. So this is all for this session. और फिर मंडे से आपकी जो क्लास है वो लगेगी दोबारा से। सर आप ही ले लो ना। नहीं, वो थियोरी क्लास तो हमने काफी कॉन्शियसली डिसाइड सोचा कि क्या करना चाहिए। द मेजर रीजन इज दैट कि मतलब वी हैव 130 स्टूडेंट्स स्टिल
60-70 students are not participating in any way. So लेकिन हम एक चीज हम कर सकते हैं, and I am open to that. तो those who are interested, I am planning to have a special session on weekend, जिसमें particularly we will focus on practical aspects like SQL and PL/SQL. तो क्योंकि SQL के 2 टॉपिक बचे हैं, फिर हम उसके बाद PL/SQL शुरू करेंगे. तो मैं सोच रहा हूँ कि हम संडे के दिन एक क्लास रख सकते हैं, जिसमें मैं आपको जो SQL और जो बची है या PL/SQL है उसके कंसेप्ट्स मैं करवा दूंगा, बट दैट इज कंप्लीटली ऑप्शनल. और उसमें फिर जो आपकी जो नॉर्मल क्लासेस है उसमें आप पढ़ेंगे ही, और जो लैब पार्ट है पर्टिकुलरली उसको हम संडे के दिन कवर कर सकते हैं. सो आई विल हैव ए 1 सेशन पर वीक, और उसमें हम ये वाला चीजें डिस्कस कर लिया करेंगे. यस सर, सैटरडे संडे सर हम कर लेंगे अटेंड सर. यस सर. Yes, sir. but yes, but it's important to be regular in your theory classes, क्योंकि बहुत कुछ होगा, पूरे ग्रुप्स मतलब मल्टीपल सेक्शंस हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू नो दैट कि क्लास में क्या चल रहा है और किस तरह से टॉपिक चल रहे हैं. और बेसिकली मैं इसीलिए जो नॉर्मली जो SQL या PL/SQL है वो लैब में ही कवर की जाती है, तो आपका जो थियरी क्लासेस है उसके साथ कुछ इंटरफेरेंस भी नहीं रहेगा. और उसमें आपका जो हम कोशिश करेंगे कि SQL और PL/SQL पार्ट जो है वो कवर अप कर लूँ संडे के दिन, और हम उसको शुरू कर सकते हैं. एक हमने और आपसे ईमेल शेयर किया है, एक कोर्स में शुरू कर रहा हूँ मैं सैटरडे को फ्रॉम 5th of March ऑन मशीन लर्निंग. वो भी हम वीकली एक दिन एक सेशन रखा है हमने 90 मिनट का, जिसमें ऑब्जेक्टिव है हमारा कि कंप्लीट मशीन लर्निंग विच इंक्लूड ऑल क्लासिफायर्स, क्लस्टरिंग, उसको हम कवर अप करेंगे. और आप वो भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. मनिंदर सर की मेल आपको आई होगी, और अदरवाइज भी आई विल शेयर द इंफॉर्मेशन ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप. और वो हमारा ओपन है, मतलब किसी भी कॉलेजेस के लिए है, कोई भी उसमें ज्वाइन कर सकता है. सो इवन यू कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स फ्रॉम अदर कॉलेजेस, बिकॉज आवर एम इज टू connect with multiple students so that we can contribute in some way. तो उसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मशीन लर्निंग इम्पॉर्टेंट एरिया है, सैटरडे को एक दिन क्लास होगी शाम को 7 बजे, 7 से 8:30 बजे. और वो भी जो कोर्स है, those who are interested can join that. और जो संडे की क्लास है जिसमें मैंने अभी आपको बोला कि SQL PL/SQL डिस्कस करेंगे, that will be again open. Anyone can join that particular session. And that will be independent from your theory class, जिसमें आप DBMS के concept पढ़ रहे होंगे. So without any direct मतलब एक completely independent way से हम SQL और PL/SQL को कवर अप करने की कोशिश करेंगे, so that कि आप लैब में और comfortably अपनी जो assignments हैं उनको परफॉर्म कर सकें, और जो concept हैं आपके better हो सके. So these are our ideas. If you have any doubt, any suggestion, please you can ask me anything. सर एक बार ना ग्रुप में डाल देना सर सेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन ना. हाँ, I will. Any other thing? चलो, अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपको पढ़ा के जितना भी साथ था, बट इट्स गुड एंड आई होप दैट वी विल कीप इन कांटेक्ट और चलता रहेगा. और आई विश यू ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू. यू आर वंडरफुल पीपल. ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू हो पाए? हाँ जी सर, ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू होने का कोई चांस नहीं है? यस सर. सर कंटिन्यू कर दो सर प्लीज. सर उन्होंने तो कंटिन्यू कर दो आप. सर ऐसे ऑनलाइन मतलब आप ऑनलाइन करवा दो, और साथ में जैसे वहाँ पे हो ही रहा है वो भी ज्वाइन कर लेंगे. बट आप एक बार ऑनलाइन भी ऐसे सेशन कंटिन्यू कर सकते हो प्लीज. यस सर. नहीं, देखो प्लीज सर. देखो उसमें ना मेजर इशू ये है कि जो बाकी के ग्रुप हैं वो फिजिकली क्लासेस लगा रहे हैं, तो सर वो सिर्फ हमारे जैसे ग्रुप है कि बाकियों के लिए भी बट टाइम आप उस तो हिसाब बाहर से हो. मैनेज कर लेंगे. जो वो क्लासेस जो क्लास का टाइम है उसमें नहीं रखेंगे ना, अलग से टाइम दे दो, हम उस टाइम पे ज्वाइन कर लिया करेंगे. फिर बाकी ग्रुप्स में भी उनको अलाउ कर दो आने के लिए. जिसको ऑफलाइन करना है वो ऑफलाइन कर लेगा, जिनको एग्जैक्टली सर.
Yes, ऐसे sir. होता नहीं है ना बेटा, जो क्लास चल रही है थ्योरेटिकली जो टीचर हमने लगाया हुआ है उसको तो हमें रखना ही है ना, फिर वो बच्चा वो सर ये क्लास तो ही नहीं एक्स्ट्रा लगाओगे होगा ना काइंड ऑफ। फिर वो क्लास। Yes, sir. चलो वी विल डिस्कस ऑन दैट, बट अभी अभी के लिए जो हमारा पॉइंट ये है कि आप जो मंडे से आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं और संडे को मैं एक दिन आपका जो सेशन है वो लिया करूंगा, तो एंड दिस इज ऑप्शनल, जो उसमें इंटरेस्टेड होंगे दे कैन ज्वाइन। तो फिर इस संडे आप ले रहे हैं सेशन? हाँ जी, इस अरे इस संडे, संडे भी ले लेना सर। हाँ इस संडे वी कैन हैव अ सेशन, यस Yes, इस संडे sir, को please. कर लेंगे, यस। सो चिंता ना कीजिए, अगर जो पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ाने के लिए हम बैठे ही हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट इन एनी वे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब हमारा काम पढ़ाना ही है, और जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल, सो नो प्रॉब्लम इन दैट, सो डोंट वरी अबाउट सर दैट। यस सर एक बारी पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी सर शेयर कर दो प्लीज। हाँ मैं करता हूँ, एक्चुअली मुझे टाइम नहीं ऐसे लगा किसी अपलोड। ड्राइव पे अपलोड करके लिंक शेयर कर दो। हाँ नहीं, वो फिर मैं उसको उस पे ही कर दूंगा, वो तो यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा और उसका लिंक बना दूंगा, तो उतना ही रहेगा। आई विल डू सर दैट। और वो मशीन लर्निंग वाली कल ही है आपकी, वो भी ले रहे हो कल? नहीं वो कल नहीं है, वो अगले वीक से हम शुरू कर रहे हैं 5 मार्च से, और उसमें हमने ये प्रोविजन रखा है कि जो जब आपके एमएसटी होंगे तब वो ब्रेक करेंगे हम उसमें, और 2-3 वीक के लिए बीच में हम ब्रेक करेंगे, और उसमें कोई क्लासेस नहीं होंगी, और फिर एमएसटी जैसे खत्म होंगे देन अगेन जो भी उसका नेक्स्ट सैटरडे आएगा उसमें फिर से हम जो सेशन है वो शुरू करेंगे। सो ये है। चलो ठीक है, आप बात किया करो, कम्युनिकेट नहीं करते आप, बैठे रहते हो, जब बात करता पूछता हो तो कम्युनिकेट किया करो। चलो ठीक है फिर, ओके बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। Thank you, sir. बाय सर, Thank थैंक you, यू। sir. Happy birthday, sir. बाय सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू, Thank you, sir. गॉड ब्लेस यू।